जीटी रोड पर थोड़े हालात कशीदा हो गए हैं, जिस वजह से हमारी ट्रेन को जो है वो यहीं पर रोक दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और सीन ये है कि आज है 13 अक्टूबर 2025 और आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक का। और आज की हमारी ट्रेन जो है वो है लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 101 सुबह रफ्तार रेल कार। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा जो है इस सुबह रफ्तार में 101 में पहला ट्रैवल होने वाला है। इससे पहले मैं 2 से 3 ट्रैवल कर चुका हूँ 102 डाउन में, यानी कि रावलपिंडी से लाहौर। तो मैंने सुबह वाली रेलगाड़ी में काफ़ी सफ़र किया है, लेकिन लाहौर से पिंडी जो है वो मेरा पहला सफ़र है इस 101 रेल कार में। तो सुबह के इस वक्त 6:40 हुए हैं। रेल कार जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर प्लेस है। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ। तो चलें उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेन के साथ आज कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है, ट्रेन कितना टाइम लगाती है। 7 बजे ट्रेन का राइट टाइम है लाहौर रेलवे स्टेशन को छोड़ने का, और तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का हमारा ये ट्रैवल होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूँ कि इस ट्रेन में मैं कल शाम से देख रहा था तो टिकट्स नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि बस अब रहने देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं प्लान पिंडी जाने का। लेकिन मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा कि यार चलो लाहौर से सीटें नहीं आ रही, मैं आगे किसी स्टेशन से चेक करता हूँ। तो इत्तेफाक से लाला मूसा से सीट्स आ रही थी, तो मैंने वही बुक कर ली। तो अब सीन ये है कि लाहौर से लेकर लाला मूसा तक या फिर गुजरात तक हम लोग खड़े होके जाएंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हमें सीट जो है हमारे रिजर्वेशन हुई भी है, फिर हम लोग अपनी सीट पर बैठ के जाएंगे। तो ये जो लाला मूसा और गुजरात तक का सफ़र है ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा रश चलता है भाई सुबह सुबह, और अभी भी मुझे रश काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म पर तो मैं आ ही गया हूँ। अच्छा, मैंने इसमें 2 टिकट करवाई हैं, एक मुझे मिली है लाला मूसा से और एक मिली है गुजरात से। और वजह यह है कि मेरे साथ जो है मेरे दोस्त फैसल भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रेन का जो है वो तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई, अभी से पूरी पैक दिखाई दे रही है मुझे। तो दोस्तों, GU 24561 आज हमारी ट्रेन को लीड करेगा लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। इसके बराबर में एक और ट्रेन खड़ी हुई है, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन होगी, मुझे ये लग रहा है कि ये 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस है, कराची हवेली के दरमियान चलने वाली, क्योंकि वो वाया लाहौर जा रही है आजकल। और अभी जो पहुंची है, जिस ट्रेन ने अराइवल बनाया है, वो पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, एक ऐसी स्टैंडर्ड लगा हुआ था उसमें, शायद वो मियाँ वाली एक्सप्रेस हो। तो ये 2000 हॉर्स पावर का भारी भरकम लोकोमोटिव GU 20 अमेरिकन लोकोमोटिव है, जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इम्पोर्ट किए थे। काफ़ी अच्छे और पावरफुल लोकोमोटिव है ये रेल कार के लिहाज। तो रेल कार से ज़्यादा यही लीड करते हैं। 4 डाउन और 108 डाउन, ये दोनों रेल कारें जो है वो हाल ही में मिनिस्टर साहब ने अपग्रेड की थी। जो 108 डाउन आती है वो 101 अप सुबह रफ्तार बन के जाती है सुबह 7 बजे। तो इसीलिए ये देख सकते हैं आपके नया रेक जो है वो अलॉटेड है ट्रेन को। ये तो पुराना कोच एक लगा हुआ है, बाकी जो पीछे के कोचेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे न्यू कोचेज़ हैं। एक CRRC ग्रीन लाइन का भी लगा हुआ है पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी किस्मत में भरोसा था कि मुझे जो है वो पुराना कोच ही मिलेगा। और मैंने कोच नंबर 5 में रिजर्वेशन करवाई थी अपनी लाला मूसा और गुजरात से पिंडी तक की। तो ये है कोच नंबर 5 जी। इंजन के पीछे तो लगा हुआ है, लेकिन कोच जो है वो पुराना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है फेवरेट कोच है, क्योंकि हर सीट के पास एक खिड़की आपको मिल जाती है। इतना रश नहीं लग रहा है ट्रेन में। कोचेज़ के डोर्स जो है वो खाली हैं, लोग जो है वो सीट बाय सीट फुल बैठे हुए हैं। तो ये मैं बात कर रहा था आपसे कि ये चेक करें, ये सारे CRRC कलर थीम के जो कोचेज़ हैं ये अपग्रेडेशन के बाद लगाए गए हैं इस ट्रेन में। और ये तो पुराना CNRD जिसे रिपेंट किया गया, रिफ़र किया गया है, लेकिन पीछे वाला जो कोच है ये भी रिपेंट किया गया। और उससे पीछे वाला जो कोच आपको दिखाई दे रहा है वो जो है ग्रीन लाइन का कोच है, यानी कि CRRC कोच है। तो चलें अपनी जो लाला मूसा और गुजरात से जो सिंगल सीट्स हैं उन पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सीटें खाली हैं। हो सकता है कि कोई उन पर ना आए, अगर इन केस कोई आ गया तो फिर उठकर आगे पीछे हो जाएंगे, वरना तो उन्हीं सीट्स पर बैठे रहेंगे। हो सकता है कि वो खाली ही जाएं। ऐसा भी होता है कि टिकट शो नहीं हो रही होती, क्योंकि उस शहर का कोटा होता है वो, और वो कभी कभी खाली जाती है। लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे
4561 के पीछे आ चुके हैं और ये कोच है जी। तो जी ये हालात है सब कोच के, बिल्कुल भरा हुआ है कोच और लोग जो है वो अपनी सीट्स के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं। सीट्स की तलाश जारी है। मैं फ़िलहाल ऐसे बैठ गया हूँ एक सीट पर आकर कोने पर, क्योंकि मुझे पता है कि आगे का सफ़र मुझे खड़े होकर करना है। तो आगे वीडियो बना पाते हैं नहीं, इसका फैसला अभी नहीं जी। दोस्तों तो हज़ारा एक्सप्रेस की जो लाइन है जिससे ये जाती है वो तो बंद है। जैसे चलते आप देख सकते हैं कि हज़ारा एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन पर खड़ी हुई है जी। दोस्तों पूरे 7:01 पर हमारी ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है लाहौर जंक्शन से निकलने के लिए। चले जी, सेकंड डिपार्टिंग विसल भी हो गया है और ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो जाना चाहिए, बल्कि वो ही नहीं है अभी तक। चले जी, सफ़र शुरू हो गया है पिंडी तक का। ZCU 26414 PHA 28317 यहीं पर रुके हुए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन कोई बड़ा स्टेशन छोड़े और चलने के बाद एक बार रुके ना। चलें जी, फाइनली लाहौर से निकल गए हम लोग। पीछे अगर आप देखें तो पूरा रेक जो है वो CNR दिखाई देगा आपको। पीछे 4 कोचेज जो है तो बिल्कुल न्यू लग रहे हैं और उसके बाद एक अदर CFI दिखाई दे रहा है। PHA के रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है और अब इस पर कब्जा करने के बाद हम लोग मेन लाइन पर आ गए हैं। तो एक अदद RGE शन कर रहा है कबूस लाइन को। पहले ही RGE सारे रोडी साइड को अलॉट थे, लेकिन अब कुछ यूनिट जो है वो लाहौर साइड को दे दिए गए हैं। वही उनमें से एक है। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। सीन ये है कि रेल कार्ड में इसी तरह का रश चल रहा है रोज़, और स्पेशली आज तो मंडे का दिन है। बहुत से लोग अपने कामों में वापस जाते हैं, तो इस वजह से मंडे को स्पेशली इसमें ज़्यादा रश रहता है। और आज कल तो रोड वगैरह भी बंद है पंजाब के, तो इसलिए भी रश होगा। वैसे भी नॉर्मल डेज में भी रेल कार ऐसे ही चलती है। तो ये तो शुक्र है कि मुझे दरवाजे पर जगह मिल गई, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाता वीडियो बनाना। तो ये बादामी बाग को स्किप कर रही है ट्रेन हमारे इस वक्त, और यहाँ से जो है ये पार्सल एक्सप्रेस, सुपर पार्सल एक्सप्रेस बन के चलती है, जिस वजह से आपको यहाँ पे सुपर पार्सल काफ़ी सारे कोचेस दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पर लगे हुए, और कुछ पीछे लोडिंग टर्मिनल पर भी मौजूद है कोचेस। कपल HU 20 यहाँ पर मौजूद है ट्रेन की लीड पर। नहीं दोस्तों, इस ट्रेन हमारी इस वक्त दरिया रावी के ऊपर से गुजर रही है, जो कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले तक काफ़ी ज़्यादा दुपहर गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन पर आ गया है। और लाहौर में सर्दियाँ शायद आ गई हैं, जिस तरह से हल्की हल्की फॉग भी आप देख सकते हैं सामने दरिया के ऊपर।
दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है शादराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन अलग होती है। यहाँ से सियालकोट नारोवाल के लिए ब्रांच लाइन निकलती है। और यहाँ से जो है वो आप मेन लाइन बन तो जाती है जिस पर हमारी ट्रेन जाएगी। तो ये 3 रूट यहाँ से अलग होते हैं जिस वजह से शादराबाग जंक्शन कहा जाता है। लोगों को सब्र नहीं है भाई, ट्रेन दिख रही है आते हुए फिर भी आगे से जाएंगे। तो यहाँ पर हमने किसी ट्रेन को भी ओवरटेक किया है। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, जेट के साथ खड़ी हुई है। शायद ये मुझे सियालकोट रूट की कोई ट्रेन लग रही है। पूरी नई ट्रेन आप पीछे देख सकते हैं आती हुई। बच्चे ईद के दिन सुबह स्कूल जा रहे हैं और हम जो है अपने सफ़र पर रावलपिंडी के लिए निकल चुके हैं। 2 दिन की छुट्टियों के बाद बच्चों का जो है वो मुँह उतरा हुआ है। स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्योंकि हमारा भी नहीं होता था 2 दिन छुट्टी के बाद स्कूल जाने का दिल नहीं करता था। बस यही चाहते थे कि अम्मी अब्बू को इस तरह छुट्टी करवा दें, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता था और हमें भी ऐसे ही मुँह लटका कर स्कूल जाना पड़ता था अपने टाइम पर। तो ये नारोवाल सियालकोट वजीराबाद ब्रांच लाइन हमसे अलग हो चुकी है। यहाँ पर हमारी ट्रेन यहाँ से लेफ्ट साइड पर मुड़ गई है। चलें जी, अभी इस ट्रैक से वजीराबाद पहुँच कर मुलाकात करेंगे। और हमारी ट्रेन का अभी सीट पकड़ने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। तो ये सामने आपको एक GU20 या ZC20 खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये शायद मुरीद के रेलवे स्टेशन है जिसके आउटर पर हम लोग काफ़ी देर से रुके हुए हैं। हमारी ट्रेन को पता नहीं क्यों नहीं चलाया जा रहा, सिग्नल जो है वो नहीं दिया गया जिस वजह से ट्रेन हमारी रुकी हुई है। सिग्नल होगा तो फिर आगे जाएगी। बाकी सब लोग जो है वो ट्रेन से बाहर आ चुके हैं और बाहर आके खड़े हो चुके हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या हुआ है। कुछ लड़के गए तो हैं इंजन के पास। जी दोस्तों, तो फाइनली हम भी अपने कोच से उतर कर नीचे आ चुके हैं और ट्रेन हमारी तकरीबन 25 से 30 मिनट से यहाँ पर रुकी हुई है। और ये रही थी, सारे मुसाफिर हज़रात जो है वो भी नीचे आ चुके हैं। जी दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं जिस वजह से GT रोड वगैरह जो है वो सब बंद है।
तो अब सीन ये है कि आगे भी जो है वो जीटी रोड काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है रेलवे ट्रैक के, तो इसलिए जीटी रोड पर थोड़े हालात कशीदा हो गए हैं, जिस वजह से हमारी ट्रेन को जो है वो यहीं पर रोक दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं धुआं किस तरह उठ रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपना रहम करे और हम जो है वो टाइम नहीं ऐसा निकल जाए। बाकी एक और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, कह रहे हैं कि वो भी सुबह से रुकी हुई है और वो शायद 2 डाउन खैबर मेल है जिसे वहाँ पे रोका हुआ है सुबह से। लेकिन अगर उसे सुबह से वहाँ पे रोका हुआ है तो फिर हमारी ट्रेन को लाहौर से क्यों रवाना किया गया, ये भी एक सवाल है। अब सारे मुसाफिर हज़रात जो है वो ड्राइवर साहब का दिमाग खा रहे हैं कि भाई क्यों रोका हुआ है ट्रेन को। जाहिर सी बात है, सब जानना चाह रहे हैं कि इतनी देर हो गई है ट्रेन को रुके हुए, तो क्यों रुकी हुई है, वजह तो पता लगे। जी दोस्तों, फाइनली तकरीबन 35 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है हमारी मुरीद के से, और आगे के हालात शायद बेहतर हो गए होंगे। तभी सिग्नल दिया गया है हमारी ट्रेन को यहाँ से प्रोसीड करने का। तो दोस्तों ये ट्रेन हमारी मुरीद के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और इसके कर रही बस दुआ यही है कि यहाँ पर ब्रेक्स ना लगे और हम यहाँ से थ्रू पास कर रहे हैं, और यहाँ से हम थ्रू कर जाएँ और साथ खैरियत से पहुँच जाएँ दिल्ली। ये जी ब्रेक सप्लाई हो गए हैं। जा रही है मुरीद के जा रही है। तो उधर भी ट्रेन खड़ी हुई है कोई, वो शायद खैबर मेल होगी 2 डाउन, और हमारी ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकी है, निकल गई है मुरीद के से। तो यहाँ पे ज़रूर कुछ हुआ है भाई, पुलिस खड़ी हुई है सामने, ट्रैक क्लियर करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब प्रोटेस्टर्स को आगे पीछे भेज दिया है और ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। ये देखें रोड पे कितना रश है। बस अल्लाह खैर करे, साथ खैरियत से हमारे सफ़र हो जाए रावलपिंडी तक, क्योंकि रोड्स वगैरह सब बंद है। वो सामने आप देखें बसेस वगैरह सब रुकी हुई है ब्रिज पर। चीज़ उसको साधु की रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है हमारी ट्रेन, और सामने आपको एक इधर ट्रेन दिखाई दे रही होगी सेम ट्रैक पर। तो हमारी ट्रेन यहाँ से वाया लूप क्रॉस करेगी। तो देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। आज ही मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मेन प्लेटफॉर्म और पीएचए के साथ एक ट्रेन रुकी हुई है। (8322) पीएचए 20। एसी स्लीपर, ये मुझे लग रही है 2 डाउन खैबर में। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 एसी स्लीपर लगे हुए हैं भाई आज, बेहतरीन। आज लाल डब्बा नहीं दिख रहा भाई ट्रेन में। लाल डब्बा इस गाड़ी की पहचान है, लेकिन आज 2 ही बैठे हैं ट्रेन में।
एक अदर GU20 भी खड़ा हुआ है भाई लूप लाइन पर। सुपर फास्ट ट्रेन के साथ यहाँ पर मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। एम्प्टी ट्रेन है पूरी। दोस्तों तो पहलवानों के शहर गुजरांवाला को ट्रेन हमारी अंडर हो चुकी है। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। गुजरांवाला सिटी ओल्ड रेलवे स्टेशन जो कि अबेंडन हो चुका है। वो सामने आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। जी दोस्तों का 8:52 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी अच्छा खासा रश चलेगा ट्रेन में, लेकिन ट्रेन तो ऑलरेडी फुल है। ये लोग कहाँ बैठेंगे, क्या सीन होगा, ये मेन सवाल है भाई। रश तो वही वहाँ पे चढ़ने वाला गुलिस्ता मैं इसलिए यहाँ आ गया हूँ। और फैसल भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो कैसा रहेगा ये सफ़र? ये टांगे दुख गई हैं भाई। टांगे दुख गई, बस मैं सोच रहा हूँ यहीं पे बैठ जाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं भाई। जितना रश है ना हमारे स्टेशन में यही रहेगा। हमारी बैग्स तो है ना वहाँ पे? बैग्स मैंने चेक नहीं किया, आपस की बात है। उम्मीद है अंकल जो है वो भरोसे वाले हैं और बैग्स जो है वो हमारे हमें मिल जाएंगे लाला मूसा पर जब अपनी सीट। ये हालात है भाई, बहुत ज़्यादा नाजुक हालात है इस वक्त। रोड्स बंद है तो बात नहीं है कि लोग चढ़े ही हैं। काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ जो है गुजरांवाला पे उतरी भी हैं भाई। बहुत ज़्यादा रश जो है वो चढ़ चुका है ट्रेन में गुजरांवाला से। और अब ट्रेन आप पीछे अगर देखें तो पैक हो चुकी है बिल्कुल।
बस मैं और फैसल भाई दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं खड़ा हूँ, फैसल भाई बैठ गए हैं। तो गुजरांवाला के बाद अभी बड़े स्टेशन वजीराबाद, लाला मूसा ये भी आने हैं। तो यहाँ से भी अच्छी खासी सवारियाँ चढ़ेंगी। देखते हैं ये सवारियाँ कहाँ चढ़ेंगी भाई, और हम कहाँ। तो तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा रुकी है ट्रेन। वजह यही है कि रश जो है वो काफ़ी है, ताकि तमाम मुसाफिर आराम से चढ़ जाएँ, एडजस्ट हो जाएँ आगे पीछे कहीं। जी दोस्तों, 9:02 पर ट्रेन हमारे निकल चुकी है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से। और मैं और फैसल भाई कुछ इस तरह बैठे हुए हैं भाई, एक बार दिखा दूँ। ऐसे बैठ कर अब अपना सफ़र करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन लाला मूसा और गुजरात तक तो हमें ऐसे ही बैठना है, क्योंकि सीट जो है वो हमारी वहीं से है। फिलहाल देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वीडियो भी बनाते रहें रास्ते में, और अगर नहीं बना पाए तो उसकी माजरत और रीज़न जो है वो आपके सामने ही है भाई। दरवाजे पर बैठ के सफ़र होगा। दोस्तों, 9:25 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है वजीराबाद शहर में। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। वजीराबाद सुबह रफ्तार का दूसरा स्टॉप है लाहौर निकलने के बाद। और बस दुआ यही है कि इस साइड पर प्लेटफॉर्म पर ना लगे ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो ये सामने से जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं बेसिकली खानेवाल से, और ये है खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन। और इस लाइन पर फ़िलहाल सन्नाटा है, क्योंकि इस लाइन की सारी ट्रेन जो है वो वाया लाहौर जा रही हैं, यानी कि पाकिस्तान एक्सप्रेस हो गई, रहमान बाबा हो गई, ये सारी और वाया लाहौर जा रही है। और बाकी वॉशिंग लाइन जो है वो भी पीछे आपको दिखाई दे रही होगी वजीराबाद जंक्शन की। देखना यह है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है ट्रेन को, क्या हमें यहाँ पे उठना पड़ेगा या फिर हम यहाँ बैठे ही रहेंगे। तो प्लेटफॉर्म जो है वो इसी साइड पर आएगा, और ये मेन लाइन पर जो प्लेटफॉर्म है इसी पर लग रही है ट्रेन। ये शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। हाँ उठ जाओ। तो रश जो है यहाँ भी भरपूर है माशाल्लाह। और ये सब लोग कहाँ पर एडजस्ट होंगे ये भी देखना है भाई। वही उतरने वाले और चढ़ने वाले चढ़ जाएँ, फिर हम अपनी जगह देखते हैं कहाँ बनती है। बहुत रश है भाई यहाँ पर भी, वजीराबाद जंक्शन पर भी आने के। ये हाल हो गया है, पता नहीं कहाँ चढ़ेंगे हम। तो वही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ हूँ मैं। फैसल भाई के टांगों के बीच में जगह बनाई है थोड़ी सी, और यहाँ पर एडजस्ट हुआ है। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। अल्लाह खैर करे बस।
स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म जो है वो इस साइड पर है जो मैं बैठा हुआ हूँ। इधर भी अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है भाई। भाई सीट पे आप जा रहे हैं। मैं दोस्तों 9:54 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है रेलवे स्टेशन से और मैं अपनी सीट पर आके बैठ चुका हूँ फाइनली। रश जो है वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़ा है रश, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे भी हैं जिससे थोड़ा बहुत अंदर का माहौल जो है वो क्लियर हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का सिग्नल डाउन है और यहाँ से हमारी साउथ का कहते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी। प्लेटफॉर्म तो हमारी अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ से हम जा नहीं सकते प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए। रश आप देख सकता हूँ चढ़ने वालों को कितना है। तो यहाँ बैठकर यहीं की घास वगैरह देखते हैं। प्लेटफॉर्म पे किसी और दिन किसी और वीडियो में देखेंगे। जी दोस्तों तकरीबन 5 मिनट के बाद ट्रेन निकल रही है लाला मूसा जंक्शन से और अगला स्टॉप ट्रेन का होगा जहलम रेलवे स्टेशन। लाला मुसा चलने के बाद कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है और कुछ ही देर में हमें चेक कराया रेलवे स्टेशन। उसके बाद कारिया कैंट आने के बाद जो है वो टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे। जी दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप कर रही खाइया रेलवे स्टेशन को और खाइया से निकलने के बाद ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते शुरू हो जाएंगे जो कि खूबसूरती है रावलपिंडी डिवीज़न की। चले जी अब असल मज़ा जो है सफ़र का वो आएगा। ट्रेन जो है वो चढ़ाई पे चढ़ना शुरू हो गई है। खालियाँ से निकलते ही इंजन की आवाज़ आप सुन सकते हैं इस वक्त।
नहायत ही खूबसूरत मस्जिद बिल्कुल ट्रैक के बराबर में मौजूद है। तो ये ठहरान है पूरी, डाउन ग्रेडियंट है, ब्रेक्स लगा लगा कर ट्रेन नीचे उतर रही है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ जो है वो बनी हुई है। ये भी एक सोसाइटी है और इस अंडरपास की वजह से डाइवर्जन ट्रैक यहाँ पर बनाया गया था कुछ टाइम पहले। आगे भी एक सोसाइटी है, वहाँ पर भी एक और डाइवर्जन ट्रैक बनाया गया था। अंडरपासेस कंप्लीट हो चुके हैं दोनों। तो ये खड़ी हुई थी 102 डाउन सुबह रफ्तार, जिसका रेक आप देख सकते हैं कि पुराना है और हमारी ट्रेन का रेक नया है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप कर रही है सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन को, और इसके बाद हम लोग फिर स्किप करेंगे दरिया झेलम के ऊपर बने हुए झेलम ब्रिज को और फिर पहुंचेंगे झेलम रेलवे स्टेशन पर। ये आ गया जी झेलम ब्रिज। पाकिस्तान का सबसे लंबा रेल ब्रिज है ये। तो झेलम रेलवे स्टेशन के सिग्नल्स भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे सामने। फिर दरिया पार करते ही जो है वो झेलम का रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहाँ पर भी एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है मेन प्लेटफॉर्म पर, और ये ज़रूर 8 डाउन केसगाम होगी। यस, ये 8 डाउन ही है, ZCU के साथ खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी हमारी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर केसगाम खड़ी हुई है भाई।
तो तेज़ गाँव कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है प्लेटफॉर्म तक जाने की, प्लेटफॉर्म दिखाने की, सॉरी। तेज़ गाँव आज नहीं देख पाएंगे भाई, रश बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखें भाई उतरने वाले मुसाफिरों का दरवाजे पूरे फुल है, मेरे पीछे भी काफ़ी रश है। यहाँ पर भी काफ़ी रश है भाई मुसाफिरों का चढ़ने के लिए। फैसल भाई का कैमरा बहुत ज़्यादा बाहर आया हुआ है। तो ये हमारी ट्रेन मेन लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है झेलम रेलवे स्टेशन के। और इसके पीछे आपको खड़ी हुई भी दिखाई देगी 8 डाउन तेज़गाम। और ये है झेलम ब्रिज फैक्ट्री पाकिस्तान रेलवेज़ की। तकरीबन जितने भी ब्रिजेस बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं और फिर फ्रेट कोचेस में उन्हें लोड करके जहाँ नीड होती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ये मैनुअली काम हो रहा है ट्रैक पर। और ये हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के अनसीन सुपर हीरोज़, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आज रेलवे का पहिया रवा दवा है, क्योंकि यही लोग हैं जो इस वक्त ईमानदारी के साथ जिसके हलाल कमा रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, ये लोग हर हाल में रेलवे के साथ खड़े होते हैं। तो जी दोस्तों 10:57 पर फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है झेलम रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो गुजर खान पर जाकर होगा। एक्सचेंज करके मेन लाइन की तरफ बढ़ रही है ट्रेन इस वक्त। झेलम जिसे सिटी ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं। ट्रेन फाइनली शहर को छोड़ रही है। पहले भाई यहाँ तक था पूरा झेलम रेलवे स्टेशन। पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक यहाँ पे एंड हो रहा है। कार्गो टर्मिनल बनती मौजूद है। ये गिल्जन ये कभी फंसी हुई भी दिखाई दे रही है। तो पूरा हो सकता है कि पहले पूरा यार्ड हो, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है सब कुछ और स्टेशन बस पीछे तक ही महदूद हो गया है झेलम का। दोस्तों झेलम से निकलने के बाद सीनिक रूट जो है वो शुरू हो चुके हैं और अब बहुत जल्द बड़े बड़े पहाड़ जो हमें देखने को मिलेंगे। कालीवाल रेलवे स्टेशन को शुरू करें इस वक्त हमारी ट्रेन। ये कुछ स्पीड ट्रेन के फिलहाल मुझे लग रहा है कि दीना रेलवे स्टेशन आने वाला है। इस वजह से ट्रेन अप्रोच बना रही है हमारी।
ड्राइवर साहब ने हॉर्न बचा के बकरी के बच्चे को बचा लिया है भाई। तो ट्रैक पर घूम रहे थे। ये देखें आगे कैसा डाउन ग्रेडियंट है और ट्रेन ब्रेक्स लगा लगा कर नीचे उतरेगी आहिस्ता आहिस्ता। बीच में एक अदद ब्रिज भी मौजूद है। तो ये खूबसूरती है भाई लाहौर रावलपिंडी सेक्शन की। रेलवे स्टेशन के पास 9 आवर्स बेसिस के ऊपर से गुजर रही है सर हमारी ट्रेन। ये सामने जीटी रोड चल रहा है बिल्कुल। ये है 9 आवर्स ब्रिज। जीटी रोड पर सन्नाटा है, सिर्फ एक गाड़ी चलती दिखाई दे रही है बस। ये ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है बख्तियार रेलवे स्टेशन को और इसके बाद अगला स्टेशन टर्की का होगा, लेकिन टर्की से पहले टर्की मोड़ के ऊपर से हम लोग गुजरेंगे। और टू कर्व काफ़ी फेमस कर्व है पाकिस्तान रेलवे का। और वो सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, अभी इसके कॉर्नर पर चलेगी हमारी ट्रेन। पहले और शू कर शुरू हो गया है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड पर मुड़ेंगे और उसके बाद पूरा राइट लेते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। तो ये सब कर भी नहीं है बल्कि ये चढ़ाई भी है। ये हमारी ट्रेन ये आ गई थी हमारी पूरी ट्रेन 101 अब सुबह की रफ्तार। ये पूरा हॉर्स शू कर लेते हुए हम लोग वो सामने जाएंगे पहाड़ के ऊपर।
चले जी, यहाँ पर डेंजर सिग्नल है। तो हमारी ट्रेन के लिए लूप लाइन का सिग्नल डाउन है और हमारी ट्रेन यहाँ से ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर लगेगी। एक PHA भी खड़ा हुआ है साइड लाइन पर। इंस्पेक्शन ट्रॉलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं तरक्की रेलवे स्टेशन पर। तो भाई तरक्की रेलवे स्टेशन में क्रॉस तो नहीं था, लेकिन किसी ऑफिसर को उतरना था रेलवे के, और इंस्पेक्शन चल रही है यहाँ पर। जिस तरह से आपने देखा कि ट्रॉलीज भी यहाँ पर रुकी हुई थी, ट्रैक इंस्पेक्शन हो रही है। तो उनको उतारने के लिए ट्रेन को ऑफिशियली हॉल्ट करना पड़ा है यहाँ पर, और अब ट्रेन जा रही है। रेलवे ट्रैक पर काम हुआ है तरक्की रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह ट्रेन जो है वो काफ़ी स्लो डिपार्ट कर रही है यहाँ से। आवाज़ें आप सुन सकते हैं ट्रैक्स की। तो ये सामने अगर आप देखें गौर से, तो ये आपको बखरारा रेलवे स्टेशन के सिग्नल्स भी दिखाई देंगे, रेड कलर के डबल सिग्नल्स। और यहीं पे बखरारा रेलवे स्टेशन है। ये पूरा ट्रेन घूम के आई है पहाड़ के ऊपर। ये रहा सामने बखरारा रेलवे स्टेशन, जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। ये ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। और तरक्की से निकलने के बाद हमारे रूट की सबसे पहली टनल भी आने वाली है, जो कि तरक्की और सोहावा रेलवे स्टेशन के दरमियान है। के बराबर में कितनी गहरी गहरी खाइयाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ पहाड़ चढ़ रहे हैं और अपोजिट साइड के इस तरह के हालात हैं कुछ। और इसके बिल्कुल एड्ज पे चल रही है हमारी ट्रेन। तो लाहौर से रावलपिंडी है तो बहुत कॉमन, लेकिन किसी एडवेंचर से कम नहीं है भाई। जी दोस्तों, एक शार्प कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन जो है आज हमारे जर्नी के पहले टनल यानी टर्की टनल के अंदर एंटर हो रही है। ट्रैक पर काम हुआ, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट स्पीड को फॉलो करते हुए अंदर जा रहे हैं हम लोग टनल के। तो टनल से निकलते ही आप देख सकते हैं कि एक और टनल सामने मौजूद है।
जिसके अंदर अब हमारी ट्रेन जाएगी। चलें जी, दोनों टनल जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं। अब आगे जाके एक आएगी सिहाला टनल और उसके बाद कोरंग टनल, तो वो तो अभी काफ़ी दूर है। ये ब्रिज भी काफ़ी हाइट पे बना हुआ है भाई। चलो जी, इस पहाड़ी सिलसिले से हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ से बाहर आते ही ट्रेन ने एक्सीडेंट करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं आपके पूरा माउंटेन रेंज जो है ये ख़त्म हो चुका है। और इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है कमेंट में मेंशन करना ना भूलिएगा। सिग्नल जो है हमारी ट्रेन के थ्रू के दिए गए हैं। सिग्नल देखिए कहाँ पे लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन एक बार फिर से रूट लाइन पर आ गई है और होपफुली यहाँ पर शॉर्ट अरेंज हो चुका है जाफर एक्सप्रेस और 101 से रास्ता। जी दोस्तों, तो 12:31 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गुजर खान रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन से ट्रेन हमारी लूप लाइन पर आ चुकी है, यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर। और प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो हमारे अपोजिट साइड पर है।
टाइम हुआ है 1:15। ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है इस वक्त। मैंने कैमरा वगैरह चार्ज पर लगाया हुआ था और वो थोड़ा चार्ज हुआ है, तो मैंने निकाला कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग गया है आज के इस ब्लॉग में। 6.25 घंटे हो चुके हैं हमें इस ट्रेन में बैठे हुए और अभी भी हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों ये हम आज के जर्नी की लास्ट टनल यानी कि कोरंग टनल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ये कोरंग ब्रिज साथ ही मौजूद है। चकलाला रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। ये जो दोस्तों चकलाला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी। एक 1:26 में चकलाला रेलवे स्टेशन पर पहुँच रहे हैं हम लोग और एक टाउन में भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है मेन प्लेटफॉर्म पर। ZCU लीड पर लगा हुआ है ट्रेन के। ये शायद 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस हो या 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। डाउन अवाम एक्सप्रेस है ये। अवाम एक्सप्रेस हमारे इंतज़ार में रुकी हुई थी। तो चकलाला से निकल चुकी है हमारी ट्रेन। अब ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन होगा, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो भाई ये कुछ हाल हो गया है इस 101 के ट्रैवल में, और इससे लंबा सफ़र आज तक मैंने नहीं किया किसी रेल कार में। तकरीबन हमने 7 बजे शुरू किया था ये सफ़र और 1:30 बज रहा है अभी, और 10 मिनट तकरीबन लगेंगे हमें प्लेटफॉर्म पे। तो 7 घंटे का सफ़र हो चुका है हमारा यार इस 101 में। और इस रेक का कुछ दिनों पहले इनॉग्रेशन किया था और किस्मत में हमारी जो है वो पुराना डब्बा लिखा था। बाकी पूरी ट्रेन नहीं है, लेकिन हमारा कोच जो है वो आपने देखा कि क्या हाल है इस कोच का। इंटीरियर में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा इस कोच का, क्योंकि बहुत बुरा हाल है इस कोच का। और दूसरा फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं पूरे कोच में, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, तो इसीलिए बाहर नज़ारे ही आपको दिखाएँ हैं। अभी एक बार खाली हो जाए ट्रेन मंडी में, कोशिश करूँगा कि फिर आपको दिखाऊँ और अपना कोच भी और जो पीछे न्यू कोचेज़ लगे हैं वो भी दिखाऊँ। फिलहाल तो भाई बहुत नाजुक हालात हो गए हैं।
रेलवे ट्रैक जो है वो वक्त के साथ साथ स्लो होते जा रहे हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है और ट्रेनें जो है होती जा रही है, मुसाफिर मज़ीद ख्वार से ख्वार होते जा रहे हैं। अंकल जी क्या कर रहे हो भाई, ट्रैक करना कर रहे हो? जी दोस्तों, तो रावलपिंडी यार्ड में इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं। बाकी हो सकता है कि यहाँ से सीधा निकल जाए। सिग्नल क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ। बल्कि ट्रैक शायद सीधे के बने हुए हैं, 4 पे लगेगी। एक अदद RGE शंटिंग करते हुए रावलपिंडी में। अब कुछ पैसेंजर कोचेस यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए जी, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग 1:40 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। बच्चे ट्रेन को हाथ हिलाते हुए, पहले हम भी ऐसे ही हाथ हिलाते थे ट्रेन को देख के, लेकिन अब बड़े हो गए हैं। काफ़ी अच्छी कैंटीन्स बन गई हैं भाई रावलपिंडी में, सारी एक ही शेप में, एक ही पैटर्न पर बनी हुई है। चले जी, सफ़र हुआ कंप्लीट। तो भाई ये था मेरा कोच और ये इसके अंदर के कुछ हालात हैं। ये 6% केबिन है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। लाइट्स भी जब ट्रेन टनल के अंदर गई तो कुछ जल गई थी, कुछ ज़्यादातर बंद थी। बाकी इसके अलावा जो पीछे वाले कोच है उसके हालात मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। तो ये वो कोच है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ था। ये साफ सुथरे कोचेज है भाई। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह तो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, नहीं चार्जिंग सॉकेट्स नहीं है। और ये जो है मिनिस्टर साहब आए थे इन कोचेस का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो जी दोस्तों, तो ये था 101 अप सुबह रफ्तार अका ख्वार एक्सप्रेस का सफ़र। तो कोचेस आपने देखे कि पीछे नए कोचेस थे और हमने जो जिसमें ट्रैवल किया वो पुराना कोच था। तो किराया जो है वो सेम ही है। किराया जो है अच्छा वो बढ़ भी गए हैं इन रेल कारों के। पहले शायद 1050 या 1100 का टिकट था, लेकिन अब जो है वो 1300 रुपये का टिकट हो गया लाहौर से पिंडी और पिंडी से लाहौर। तो किराए बढ़ गए हैं। कोचेस थोड़े से बेहतर किए हैं, लेकिन मेरी किस्मत में कोच बेहतर वाला नहीं था। साथ ही एक बात और कि रश इतना ज़्यादा था कि ST साहब नहीं है टिकट चेक करने भी पूरे रास्ते। और हमने जो टिकट ली हुई थी, हमने सोचा था कि लाहौर से लेके लाला मूसा या लाहौर से गुजरात तक जो हम विदाउट टिकट आए, तो वो टिकट जो है वो भी किसी ने नहीं लिया, वो भी एक्सटेंड नहीं हुआ है टिकट। चलें, आपसे बात होगी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।